गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग का टॉपिक जो रह गया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसे आज ख़त्म ही करेंगे शॉर्टकट में। स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीटस के कंडीशन में जब रहते हैं तो ये मुलेरियन डक्ट के थ्रू फॉर्म होते हैं। मुलेरियन डक्ट, ये जो मुलेरियन डक्ट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये क्या बनाती है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है। तो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, सर्विक्स है या सुपीरियर पार्ट ऑफ वेजाइनल जो है वजाना है, ये कौन बनाता है? मुलेरियन डक्ट फॉर्म करती है, ठीक है। इसकी लेकिन मेल से केस में क्या होता है कि मुलेरियन डक्ट जो होती है ये डिजेनरेट करती है, अब डिसअपियर हो जाती है बाद में। कि मेल में क्या होता है? टेस्टिस एंड पेनिस फॉर्म होता है, उसकी एसेसरी ग्लैंड्स फॉर्म होती है, ठीक है। तो मुलेरियन डक्ट क्या है? मुलेरियन डक्ट इज ए स्ट्रक्चर विच ड्राइव्ड यूट्रस एंड अदर लाइक फैलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स एंड जो सुपीरियर वेजाइनल पार्ट है ये फॉर्म करती है मुलेरियन डक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, इसके बाद फिर हम उसकी विषय में डिस्कस भी करेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि वो स्क्रोटम में होता है, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से, हमारी कैविटी से बाहर होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। उसी को मिनिमाइज करने के लिए ये टेस्टिस बाहर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है, अब टेस्टिस किस में होते हैं? एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर में, इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्क्रोटम कहते हैं। आज हम यहाँ पर टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर टेस्टिस ये हमारे प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनसे रिलेटेड ग्लैंड्स भी स्टडी करना है हमको। ये देखिए, ये साइक्लाइक स्ट्रक्चर हम साइड का बना रहे हैं। साइक्लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम वाइट फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में ये टेस्टिस है। टेस्टिस, जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस 3 कवरिंग से बना होता है। इसमें 3 कवरिंग्स होती है, ठीक है। जो सबसे आउटसाइड में है, यहाँ पर सबसे आउटसाइड में, इस कवरिंग को क्या कहते हैं हम लोग? इस कवरिंग को कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे? टेस्टिस ट्यूनिका वैजिनालिस। ये कौन सी हो गई? ट्यूनिका वैजिनालिस। ट्यूनिका वैजिनालिस जो टेस्टिस है, ये हम इसको फीमेल के किस पार्ट से रिलेट कर सकते हैं? वो है जो मेजोरा, लैबिया मेजोरा है, वो ये उससे रिलेट होता है। फीमेल्स में लैबिया मेजोरा, मेल्स में टेस्टिस, ठीक है। तो सबसे पहला आउटसाइड में क्या बना हमारा? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। जो इसके बाद मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर, इसे कहते हैं हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या है ये? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सेकेंड लेयर भी। और जो इंटरनल लेयर है, इंटरनल लेयर वो है, क्योंकि वेस्कुलर्स वहाँ पर क्या रहेंगी? वहाँ पर क्या रहेंगी? ब्लड वेसल्स रहेंगे, नर्व्स रहेंगे, तो क्या होगी? वेस्कुलरिस, ठीक है। तो जो लास्ट है वो क्या है? वेस्क्यूलोसा, इंटरनल वॉल, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। वेस्क्यूलोसा, ठीक है। ये 3 अपर कवरिंग्स हो गई किसकी? टेस्टिस की। ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ओके। अब इसके बाद आता है हमारा इंटरनल पार्ट ऑफ टेस्टिस। तो इंटरनल जो पार्ट होता है, यहाँ पर क्या रहते हैं? यहाँ पर क्या रहेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो स्पर्म्स बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में रहते हैं? टेस्टिकुलर लोब में रहते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब कितने होते हैं? ईच टेस्टिकुलर लोब्स नियर अबाउट 250 तक होते हैं, और ईच टेस्टिकुलर लोब्स कंटेन्स 1 to 3, मतलब मेनली 3 तक सेमिनल वेसिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स हुई हमारी बॉडी, हमारी इसमें, वो कितने हो गए? 750, ठीक है। याद रखना है आपको।
तो क्या कंपार्टमेंट पे सेपरेट, कितने कंपार्टमेंट हो गए 750। देखते हैं यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्स यहाँ पर ये देखिए, ये हो गए हमारे टेस्टिकुलर लोब्स। ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्स हो गए। टेस्टिकुलर लोब्स में क्या रहता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम साफ कर लेते हैं। ये देखिए मेनली मैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल टेस्टिकुलर वो सेमिनल वेसिकल्स पर, सेमिनल वेसिकल नहीं, सेमिनल और इस पर क्या कहते हैं उसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना रहा हूँ। ओके सॉरी, ये देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये बाद में जाकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाल की तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये क्या बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, अल्टीमेटली दे फॉर्म्स नेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रीटी टेस्टिस। ठीक है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस से नियर अबाउट 10 to कितने 10 to 20 माइन्यूट डक्ट्स रिलीज होती है। ठीक है, माइन्यूट डक्ट्स रिलीज होती हैं और इनको क्या कहते हैं हम, दीज आर कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, तो कितनी है ये 10 to 20 वासा एफ्रेंशिया, जो अल्टीमेटली किससे अटैच होती है, एक सिंगल डक्ट से अटैच होती है इस तरह से, जो हाईली क्वाइल्ड होती है यहाँ पर। और इस हाईली क्वाइल्ड डक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, हाईली क्वाइल्ड डक्ट को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो ये हाईली क्वाइल्ड डक्ट क्या बनी, एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस धीरे धीरे यहाँ पर देखिए नैरोवर हो जाता है। ठीक है, ये एपिडिडाइमिस है, ये टॉप पर है कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो क्या कहते हैं इसको, कैपस। ठीक है, एपिडिडाइमिस ये क्या है, दैट इज इसकी बॉडी है, तो कार्पस एपिडिडाइमिस। ये टेल रीजन में आता है, टेल को क्या कहते हैं, कॉडा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, कैपट एपिडिडाइमिस। ठीक है, दैट इज कॉर्पस एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। और ये लास्ट में क्या हुआ, कॉडा, कॉडा मीन्स होता है टेल, तो कॉडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, कॉडा एपिडिडाइमिस। चलो अब ये देखिए ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये कॉडा यहाँ पर आकर क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, एपिडिडाइमिस। ये यहाँ से ये लेयर बनाता है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर, और जो आउटर अब ये लेयर है, ये इनको कवर करती है। ठीक है, किसको कवर कर रही है, जो ट्यूनिका वेजिनालिस है, ये अपर लेयर क्या हुई हमारी, ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस ये देखिए ये यहाँ तक पूरा इसको कवर किए रहती है, ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये पार्ट हो गया हमारा। और जो लास्ट में ट्यूनिका वेस्कुलस है, ये हमारा इसमें क्या रहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ तक समझ में आया। ये देखिए ये जो इसकी डक्ट है, ये यहाँ से फिर क्या इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है वासा डिफरेंस में, वास डिफरेंस में। ठीक है, अब ये वास डिफरेंस कहाँ जाएगा, अपर साइड में जाता है, यानी कि हमारे बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी में इंटर होता है, किसके थ्रू, कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, कॉर्ड के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वासा डिफरेंस में। और ये वासा डिफरेंस फिर सीधा पहुंच जाता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, ये क्या है, वासा डिफरेंस।
वासा डिफरेंस। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया किसका, टेस्टिस का। यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, मैच्योर स्पर्म नहीं बनते। तो यहाँ पर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं रेडी टेस्टिस में, और टेस्टिस से होते हुए फिर ये वासा डिफरेंशियल से कहाँ पहुँचते हैं, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में ये स्टोर रहते हैं, नियर अबाउट 1 मंथ तक स्टोर होते हैं, और वहाँ पर इनका मैच्योरेशन होता है। यानी स्पर्म्स जो मैच्योर हो रही है वो कहाँ पर होते हैं, उनका जो डिफरेंशिएशन होता है, मैच्योरेशन होता है, वो कहाँ पर होती है, कैपट एपिडाइमिस में। ठीक है, एपिडाइमिस में यहाँ पर मैच्योर होने के बाद फिर ये वासा डिफरेंस से आउटसाइड जाते हैं। सपोज दैट अगर ये एक्सपर्ट आउट नहीं हुए तो जब ये डीजेनरेट होते हैं तो यहाँ पर जो फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो सेल्स होती हैं फैगोसाइटोसिस वाइट सेल्स होती हैं, वो इनको डाइजेस्ट कर देती हैं। ठीक है, यानी मैच्योरेशन कहाँ पर हो रहा है, एपिडाइमिस में हो रहा है, ये आपका रखना है। मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, एपिडाइमिस में होता है। फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है। ठीक है, अब टेस्टिस का थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, मतलब हिस्टोलॉजी देख लेते हैं, एनाटॉमी कैसे होता है, वहाँ पर कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, उसको हम आगे करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम ये देखेंगे कि जो टेस्टिस है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल से बना हुआ है, और जब हम टीएस, आप स्लाइड भी देखेंगे टीएस का, तो उसमें आपको राउंड सर्कल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जो यहाँ पर टेस्टिकुलर लोबुल्स होते हैं, किस में रहते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किस टिश्यू में होते हैं, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज में। तो ये देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज ये क्या है, एक सेमिफेरस ट्यूबुल्स, सेकंड सेमिफेरस ट्यूबुल्स, थर्ड सेमिफेरस ट्यूबुल्स। ये सेमिफेरस ट्यूबुल्स हैं, इनके बीच में अब इनकी जो लाइनिंग होती है, ये किसकी बनी है, यहाँ पर जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, ठीक है, ये किस टिश्यू की होती है, ये वाइट फाइब्रस टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना हुआ है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। इसके बीच बीच में कुछ सेल्स मिलती हैं, इसमें कुछ सेल्स मिलती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स भी यहाँ पर मिलती रहती है। यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती है। ठीक है, ये सेल्स मिलती है। कौन सेल्स है, ये लेडिंग सेल्स है। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती रहती है। अब व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बाद अब ये लाइनिंग एपिथेलियम की है, और यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम मिलता है, कॉलमनर एपिथेलियम। कौन सा मिलेगा, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर सॉरी, यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो, तो बीच बीच में यहाँ पर जो ये क्या है, इनको क्या किया हम लोग फिलअप कर लेते हैं। क्या है ये, लेडीज सेल्स, लेडीज सेल्स क्या रिलीज करती है, दे रिलीज टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज कर रही है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से रिलीज होने वाला स्टीरॉयड हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सेल्स है, ये क्यूबॉइडल सेल्स बनाएंगे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लाइन किसकी है, क्यूबॉइडल सेल्स। बीच बीच में इन क्यूबॉइडल सेल्स के बीच बीच में एक कॉलमनर सेल्स की तरह भी ये स्ट्रक्चर मिलते हैं हमको। पहले चार में ऐसा नहीं, चार ये कई होते हैं। These are called सर्टोली सेल्स। ये क्या है, दीज आर सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स एज ए नर्स सेल्स का काम करती हैं। ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, जो न्यूली फॉर्म्ड स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं। ठीक है, उनको स्पर्मेटोजॉइड्स हैं, उनको क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसलिए इनको हम नर्स सेल भी कहते हैं। अब हम अपना कॉलमनर सेल्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए,
ये जो कॉलमर सेल्स होते हैं ये जर्म सेल्स हैं, यही ये इनको हम कह सकते हैं कि मदर सेल्स हैं। ये क्या फॉर्म करती हैं? स्पर्म फॉर्म करती हैं। किस कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर जो पहला डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस में क्या होता है कि एक जर्म सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड होगी। जैसे मैंने एक जर्म सेल ली, ये वाली, ठीक है, ये जर्म सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड होती है। डिवीजन कौन सा हुआ? माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू सबसे पहले ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड होगी, और 2 सेल जो बेसल सेल, ये कौन सी हुई? बेसल सेल। बेसल सेल्स तो अपनी जगह बनी रहती है, लेकिन जो एपिकल सेल यहाँ से रिलीज होती है, ये एपिकल सेल यहाँ से रिलीज हुई और ये रिलीज होती है, इसको कहते हैं हम स्पोर मदर सेल, स्पर्म मदर सेल। ये क्या है? स्पर्म मदर सेल है। अब यहाँ पर मियोसिस हो रहा है। गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस डिवीजन जो होता है सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन में होता है, और कहीं मियोसिस डिवीजन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भी गैमीट फॉर्मेशन की बात आएगी तो मियोसिस और अदर चाहे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है या हमारी बॉडी किसी पार्ट का डेवलपमेंट है, हमारी बॉडी क्या जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं उसमें कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। सिर्फ ओनली गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पर कौन सा हुआ? माइटोसिस हुआ, जिसमें जो ये जर्म सेल्स हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई, एक स्पर्म मदर सेल बनाती है और दूसरा बेसल सेल्स होती है। बेसल अपनी जगह पर रिमेनिंग रहती है फर्दर डिवीजन के लिए। जो स्पर्म मदर सेल्स होती है, अब यहाँ पर मियोसिस, कौन सा? मियोटिक डिवीजन होता है, और मियोटिक डिवीजन के थ्रू ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। ये 4 पार्ट में जो डिवाइड हुई, ये क्या हुई है? ये स्पर्मेटिड्स हुए, क्या कहेंगे इसको? अनमैच्योर्ड स्पर्म्स, ठीक है। अब ये इसमें डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोटिक एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन। फिर कितने सेल्स फॉर्म होती है? टोटल सेल्स 4 सेल्स फॉर्म होती है। ये जो 4 सेल्स फॉर्म हुई, ये 4 स्पर्म्स बनाती है, सभी सर्वाइव करते हैं। हाँ, एग सेल के केस में क्या था कि सिर्फ एग सेल सर्वाइव करती है, बाकी जो होती है पोलर सेल्स बन जाती है जो बाद में डिजनरेट हो जाती हैं। लेकिन इस यानी वहां पर एक मियोसिस में एक एग सेल बनती है, बाकी 3 सेल्स डिजनरेट होती है। यहाँ के केस में क्या है? वहाँ 3 पोलर सेल्स बनती है। यहाँ के केस में क्या होता है? यहाँ पर सभी के सभी एक्टिव होती हैं और सभी स्पर्म्स बनाती हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए? स्पर्म मदर सेल्स, किससे क्या डॉक्टर सेल्स कौन सी बनी? स्पर्मेटिड्स, ठीक है। चलो अब हम आते हैं स्पर्मेटिड्स के बाद। देखिए, क्योंकि ये एनिमल्स में है तो हम इसको स्पर्मेटोजुआ भी बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं? आपको लेडी सेल्स के, ये सर्टोली सेल्स, ये क्या है? सर्टोली सेल्स। हमने कहीं लर्निंग की है? नहीं की, लिख लेते हैं यहाँ पर, दीज आर, ये क्या है? सर्टोली सेल्स, SERTOLI, सर्टोली सेल्स, आल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल्स। इनको हम नर्स सेल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं? स्पर्मेटोजुआ को या स्पर्मेटिड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर मतलब अगर वो पार्न आउट सेल्स हैं, जैसे कि कुछ स्पर्मेटोजुआ होते हैं वो डिजनरेट होते हैं, तो उनको भी ये करती हैं, डाइजेस्ट कर सकती है, कालमुना टाइप होती है, ठीक है। ये एक तरह से सर्टोली सेल्स क्या होती है? ये बैरियर होती हैं किसके बीच का? ब्लड और ये जो हमारे स्पर्मेट सेल्स हैं, जर्म सेल्स के बीच में बैरियर काम भी करती हैं, क्योंकि ये ब्लड से क्या मिलेगा? इनको ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ठीक है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स के लिए जो स्पर्मेटोजुआ होते हैं, स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये सर्टोली सेल के पास मिलते हैं, ठीक है। अब ये बीच का जो स्पेस होता है, देखिए यहाँ पर ये सेल्स डिवाइड हो रही है यहाँ पर इस तरह से, और बीच का जो एम्प्टी स्पेस है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इस केस में क्या देखा आपने कि एक सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पर एक सिंगल यहाँ पर दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, बीच का एम्प्टी रीजन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ, बीच में क्या है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ऊपर तो नहीं आ रहा, ठीक है, मैं लिख लेते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी स्पर्मेट्स यहाँ पर बनेंगे, फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से रीड टेस्टिस से पहुंचेंगे, रीड टेस्टिस से ये फिर कहाँ पहुंचते हैं? वासा डिफरेंशिया के थ्रू एपिडिडाइमिस में जाते हैं, और एपिडिडाइमिस में ये स्टोर होते हैं, और वहाँ पर इनका मैच्योरेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम उसको मेटामॉर्फोसिस भी कह सकते हैं, बट मेटामॉर्फोसिस यहाँ नहीं कह रहे हैं,
क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेल, हेड, एक्रोसोम ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ 4 डॉटर सेल्स पर, ठीक है। वो जो बाद में डिफरेंशिएशन होगा कहाँ होगा, वो एपिडिडाइमिस में होगा। ये क्या है, लेडिक सेल्स क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर जाता होगा, सीधे इस टेस्टोस्टेरोन काम इसका काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो है हमारा जो हाइपोथैलेमस है, वो क्या रिलीज करता है, वो करता है GnRH। वो क्या रिलीज करता है, GnRH, ठीक है। GnRH मतलब क्या, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो GnRH है हाइपोथैलेमस से, ये किसको एक्टिवेट करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करती है। मैं इसको आपको हार्मोन कंट्रोल में बताऊंगा, ठीक है। और फिर ये ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करता है, मेल्स में, फीमेल्स में oogenesis को स्टार्ट करता है, ठीक है। चलो फिर ये क्या हुई, एनाटॉमी। अब देख लो वापस से, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू में बीच बीच में क्या होती हैं, लेडिक सेल्स होती हैं, जो क्या रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती हैं, ठीक है। इसमें हमको जो इंटरनल लेयर देखते हैं हम इसकी सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो क्या दिखाई देता है इसमें हमको, क्यूबाइडल एपिथेलियम दिखाई देता है। ये जर्म एपिथेलियम है। बीच बीच में कॉलमनर सेल्स हैं, जो कॉलमनर सेल्स हैं, जो आपको ग्रीन दिखाई दे रही है कॉलमनर सेल्स, इनको क्या कहते हैं हम लोग, सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये सर्टोली सेल्स इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, किसको, स्पर्मेटोजोन्स को या स्पर्मेटिड्स को, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, नर्स सेल भी कहते हैं, ठीक है। और जर्म सेल्स सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन में डिवाइड होगी 2 पार्ट में। अपर जो सेल होती है, एपिकल सेल जो होती है, वो स्पर्म मदर सेल बनाती है स्पर्मेटो, और जो बेसल सेल होती है ये रिमेनिंग वहाँ पर रहती है। स्पर्म मदर सेल क्या करती है, अब यहाँ पर मियोसिस होता है, सेकंड डिवीजन जो रिडक्शन डिवीजन है, और उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और गैमेट बनते हैं, यानी 4 डॉटर सेल्स बनती है। ये 4 डॉटर सेल्स स्पर्मेटोजोन्स होते हैं, जो स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होती हैं, और फिर स्पर्मेटिड्स सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू रेडिटेस्टिस में, और रेडिटेस्टिस से वासाइफ्रेंशिया में, और वासाइफ्रेंशिया से फिर एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं। वहां पर इनका मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन के बाद फिर ये वासा डिफरेंस से कहाँ पहुंचते हैं, सेमिनल वेसिकल्स में, या फिर आगे वाले पार्ट में जाते हैं, एम्ब्रियस में जाते हैं, ओके। अब यहां पर अगर आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, ओके। तो आगे चलते हैं हम लोग।